हाँ जी बच्चों, कैसे आप लोग? आई एम तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हाँ जी, तो मैं क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन लेकर आई हूँ नया आपके लिए, साथ में करते हैं। तो क्वेश्चन इज द पैरामीटर ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ ए राइट ट्राइंगल, कुछ ट्राइंगल ऐसा होगा राइट ट्राइंगल, राइट, उसका मेरे को पैरामीटर दे रखा है 60। तो एंड द हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज मेरे को 25 दे रखी है। एक को ए साइड ले लेते हैं, एक को बी साइड दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो अदर टू साइड, तो लेट द साइड्स of the triangle, यहाँ पे अदर साइड लिख देना, लेट द अदर साइड ऑफ द ट्राइंगल बी ए एंड बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सम दे रखा है हमें a प्लस बी प्लस 25 दैट इज इक्वल्स टू 60। तो हमारे पास में एक इक्वेशन क्या आ जाएगी, a प्लस बी 60 माइनस 25 कर देंगे तो हमारे पास में 35। तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड पे हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, फोकस करो, अगर कुछ दे रखा है तो वहां पे कुछ बात होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का होल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 625। यहां से अब मैं क्या करूंगी, ऊपर से मुझे ए का वैल्यू या बी का ले लेते हैं, बी इक्वल्स टू 35 माइनस ए आ जाएगा। इस वाली इक्वेशन को मैं क्या करूंगी, इसमें पुट कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी क्या है 35 माइनस ए ले लिया हमने, दैट इज इक्वल्स टू 625। ठीक है, अभी हमारे पास में इक्वेशन आ चुकी है, इसको हमें सॉल्व करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, सब कुछ करना है। ए स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर 4 या 12 1 2 2 5 प्लस माइनस 70 ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 625 था ना ये। ठीक है, 625, राइट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं इक्वेशन को, जिससे हम फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग साथ में कर सके। हाँ जी, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा माइनस 70 रहेगा, और इसको हम इधर लेकर आएंगे, माइनस 625 को लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस में, तो ये प्लस में आपका आ जाएगा 600, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, राइट। अब मैं यहाँ पे ना 2 से ना डिवाइड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे 0 0 दिख रहा है, मुझे ज्यादा वो अच्छा लग रहा है, फीलिंग लग रहा है ना। अब मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे मैं थोड़ा रफ वर्क करने वाली हूँ, आप लोगों को फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझा रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट चाहिए 1200 प्लस का 1200 एंड सम चाहिए मुझे माइनस 70। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, फटाफट से अगर ऐसा हो तो एक जीरो यहाँ से हटा देंगे, 2 जीरो प्रोडक्ट से हटा देंगे, मतलब मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए प्लस 12 और सम क्या चाहिए माइनस 7। ठीक है, अब मुझे इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। किस तरीके से करना है कि मेरा प्रोडक्ट पॉजिटिव है, मतलब दोनों नंबर मेरे क्या होंगे, इस बार नेगेटिव होंगे। प्रोडक्ट पॉजिटिव है ना, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं फटाफट से, मेरा दिमाग चल रहा है 4 और 3 से। ठीक है, 4 और 3, 4 3 जा 12 और 4 3 7, तो दोनों में हम 0 0 लगा देंगे, हमारे आंसर आ गए। तो यहाँ पे हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो गई है, माइनस 40a माइनस 30a प्लस 600। समझ में आया? तो इस तरीके से आप भी सोचिए, आराम से होगा। यहाँ पे हम 2a कॉमन ले लिया तो a माइनस 20, यहाँ पे हमने माइनस 30 कॉमन ले लिया तो a माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ए वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 20 और एक वैल्यू आ गई 30/2, इसको कर देंगे 15। ठीक है, तो हमारे पास में साइड आ चुकी है, ए वाली साइड जो हमारी आई ना ट्राइंगल की, दो आई है, दो साइड आ गई, एक 20 15। तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। तो केस नंबर 1, केस नंबर 2 अब अच्छे से करके आइए। ठीक है, तो केस नंबर 1 में आप लिखिएगा ए का वैल्यू मेरा 20 है, तो बी क्या था, बी क्या था, बी आपका 35 माइनस ए, 35 माइनस ए, तो हम यहाँ पे बी का वैल्यू निकाल देंगे माइनस 20, दैट इज 15 सेंटीमीटर। यूनिट है तो सेंटीमीटर जरूर डालिएगा, लेट मी चेक यूनिट दे रखी है क्या, तो हमें हाँ सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें भी यहाँ पे आंसर्स में सेंटीमीटर डालना होगा। केस टू में भी फटाफट से कर देता है। a इक्वल्स टू 15 था, तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, अब यहाँ पे केसेस बनाना भूल जाएंगे और यहाँ पे इनका नंबर चला जाएगा और सोचेंगे इतना इजी क्वेश्चन था, हमारे तो मार्क्स कट ही नहीं सकते हैं, हमारे तो मतलब सही आना ही है, वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, पूरा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझाया मैंने, फिर से जीरो वाला मेथड जो हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन में पहले भी कर चुके हैं, सेकंड में भी कर चुके हैं। अभी तो मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके कोई गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक का करवाने का मेरा यही था कि एक आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से समझ में आए, और एक आपको सबसे पहले इक्वेशन बनाना है कि इक्वेशन बन जाएगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी, क्वेश्चन अपने आप से होते चले जाएंगे। ठीक है, गो थ्रू इट, आराम से करो, अच्छे से करो, नहीं आए तो एक बार और देखो, फिर अपने आप से करो। ठीक है, बाय।